कैसा चार्ज है इसके पास? प्लस चार्ज। चलो देखो यहां से, तो ये क्या कहलाएगा बोलो यहां से, क्या कहलाएगा ये? स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल, क्योंकि ये रिएक्ट करेगा। तो ये क्या जल्दी बताइए? हाईली अनस्टेबल। हाईली क्या जल्दी बताइए? अनस्टेबल। हाईली अनस्टेबल कहलाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट बताना। हाईली अनस्टेबल है, रिएक्टिविटी कैसी होगी इसकी? हाईली रिएक्टिव या लो रिएक्टिव? भैया प्लस चार्ज है तो रिएक्टिव होगा ही। तो क्या कहलाएगा बोलो ये? इट्स ए हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, रिएक्टिव स्पीसीज। नेक्स्ट वन, ई पे आते हैं। ठीक है, ये क्या है बताओ यहां से? इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल, इट्स एन न्यूक्लियोफाइल। ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को ही लव करेगा। इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो कौन सा फाइल है बोलो ये? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को पूरा करेगा ही ई। चलो भाई, और फीचर कहीं लिखा सकते हैं क्या? कोशिश करते हैं। सारे बच्चे बताते चलना, पूछूंगा धीरे धीरे करके और आंसर बोलेंगे। चलो बताना एक चीज और, हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कितना है बोलो, जिनको पता है तो वो बता देंगे। ट्राइंगुलर प्लानर शेप बना रहा है, और ट्राइंगुलर प्लानर हमेशा sp2 बनाता है। क्या बनाता है बोलो? sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा बच्चे sp2। लगे हाँ तो शेप कैसा है बोलो? ट्राइंगुलर प्लानर शेप है। कैसा शेप है जल्दी बताओ? ट्राइंगुलर प्लानर शेप है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आया सबको समझ में? अरे ट्राइंगुलर प्लानर ही तो है, एक प्लेन। तो बोले पिरामिड, पिरामिड नहीं है बेटा। पिरामिड तब होता है जब बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड बन रहा था, वहां बॉन्ड नहीं बन रहा है, वो वैकेंट ऑर्बिटल है रादर। आया ना? तो केवल एक ट्राइंगल बना रहा है, एक प्लेन के ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगुलर प्लानर कहेंगे। फिर से बोलो, एक प्लेन के ऊपर क्या बन रहा है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगुलर यूज हुआ है ट्राइंगल के लिए, एक प्लेन पे बन रहा है इसलिए क्या बोला? ट्राइंगुलर प्लानर। आया समझ में? हाइब्रिडाइजेशन चिपका लेना दिमाग में, क्या होता है? sp2। अब ये केमिकल बॉन्डिंग से आ रहा है, अभी उस स्टेज पे हम नहीं है कि अब केमिकल बॉन्डिंग जाके आपको sp2 बताएं। फिलहाल के लिए बात को दिमाग में सेट कर लेना, sp2 होता है। ठीक है, चलो अब बताना कुछ और चीजें। चलो बॉन्ड एंगल कितने का है इसका, कोई बता सकता है? अच्छा बताओ, एक प्लेन पे कितने का एंगल बनता है? एक प्लेन पे कितने का एंगल बनता है? 360 बनता है क्या? एक प्लेन पे 360 बनेगा क्या बोलो यार? और अगर एक प्लेन पे 360 बनेगा तो उसको तीन हिस्सों में बांट दो, कितना बन जाएगा? 120 नहीं बनेगा क्या? तो हर एक एंगल कितने का? कितने का? 120 का। तो ये जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बनेगा बोलो? 120 डिग्री का। तो बॉन्ड एंगल कितने का बोलो? 120 डिग्री का। कोई दिक्कत? तो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे क्यों पता होनी चाहिए भैया? हम लोग बहुत सारी चीजें डील करेंगे कार्बोकेटाइन के बारे में, अभी तो शुरू हुआ है बस। ठीक है क्या? आगे बोलो। आप बताओगे मुझे? हाँ, कुछ बातें मैंने आपको पढ़ाया था, जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, आरएम में पढ़ाया था ना। मैग्नेटिक कार्बोकेटाइन बताया वहां पे? हाँ, बताया क्या? चलो, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बोलो? मैग्नेटिक एच और आई, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बोलो तो? रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू होता है ना। एन क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? अनपेयर्ड है। जिन्हें नहीं आता बच्चे, इसको कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। और एन क्या है जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? एक बात बताओ मुझे, क्या तुम्हें कहीं इसमें अनपेयर्ड नजर आ रहा है? तीन है, तीनों के तीनों पेयर्ड ही हैं। अरे बोलो भाई, दो दो चार दो छह, कहां से अनपेयर्ड है? पेयर्ड है क्या? सबके सब पेयर्ड है, अनपेयर्ड है क्या? नहीं। अनपेयर्ड नहीं तो एन का वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। जीरो मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो जीरो का रूट भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितने का जल्दी बताओ? जीरो। ये सारी सिनेरियो समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो सारे बच्चे बताना प्लीज, फोकस है यार। ये कैसा होगा जल्दी बोलो सब कोई। पहला क्या है बोलो? ये ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट क्यों बोला इसको? तीन बॉन्ड्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट एफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है? डेफिशिएंट, इसलिए कैसा ऑक्टेट है? इनकम्प्लीट।
स्टेबल या अनस्टेबल, प्लस चार्ज रिएक्ट मारेगा ही, रिएक्टिव या नॉन रिएक्टिव, प्लस चार्ज लेके बैठा है तो रिएक्ट करेगा ही, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा ही, कैसा हाइब्रिडाइजेशन है, शेप कैसा है, बॉन्ड एंगल कितने का, मैग्नेटिक मोमेंट कितने का, आया समझ में। आगे चलेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी वगैरह क्या क्या होता है, ये समझ में आ गया सभी को। चलिए कॉपी कीजिए फटाफट, कार्बोनियम एंड कार्बीनियम, करो कॉपी जल्दी। हाँ भाई, क्या है, हाँ, खुला रहेगा चलो, सैटरडे, सैटरडे तक ही था अपने। हाँ तो 24 को तो, अच्छा ठीक, 24 तारीख को सैटरडे है। हाँ तो खैर उसका सर्टिफिकेट दे ही दिया जाएगा, वो हो ही गया वहां से, इधर मेन बात जाना है, बत्तख फॉरेस्ट, उधर हो होली मिशन का हुआ था कुछ, एक बार से बात करते हैं तो फिर घर के हैं आपके, बात करते तो उससे, हाँ हाँ, पहले इधर तो शुक्रवार वाला कर देते तो, हाँ शुक्रवार का ही ले लेंगे ना पहले, वहाँ जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कर, बात हुआ था राजा, मैं तो नंबर पे उसका व्हाट्सएप आईडी कैसे लगा हुआ है, व्हाट्सएप पे फोटो उसी का है,
यार फिर से हमने। हाँ हाँ, देखिए तो हम फिर भेजते हैं नंबर फोटो के साथ। है, ठीक।
हटाएं, बोलो भाई। हम लोगों ने मैग्नेटिक मोमेंट लिया। हाँ अभी। हाँ बोलिए। हाँ क्या बोले? हो जाएगा। कितने बजे तक? अच्छा ठीक। हो जाएगा ना। हाँ फ्राइडे। ठीक है जाते हैं। चलेंगे फ्राइडे को 10 बजे। तो छुट्टी कितने बजे होता है सर? 12 बजे? तो ठीक है अच्छा ना 10 बजे चल जाएंगे लगभग। हम इधर अरेंज कर ले। हाँ हाँ। हाँ सेंट माइकल भी क्लियर कर लेंगे। से बात कर लेंगे बतख से। हाँ। हाँ कर लेंगे, क्या दिक्कत, आप मिलिए नहीं, आप क्या दिक्कत। अच्छा तो भेज भेज देंगे। ठीक। भेज दो। हाँ भाई देखो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कौन सा पॉइंट पर हम लोगों ने आई, आगे बढ़े क्या? आइए कुछ फीचर्स और देखेंगे जी। वही शांत रहो, देखो इधर। अब एक टर्म आता है दैट इज कॉल्ड एज स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस बात पे निर्भर करता है कि आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। तो बताओ क्या इस स्पीसीज के पास अनपेयर्ड है क्या? जीरो है। तो इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं भैया क्या चीज से, दैट इज सॉरी फॉर दैट, इसको एस एम से रिप्रेजेंट करते हैं। हेलो। नहीं नहीं उठाया फिर। अच्छा कोई बात, जाता हुआ जाना पड़ेगा फिर। हाँ टेक्स्ट एक बार टेक्स्ट कर दीजिए ना, आज ही कीजिए ना टेक्स्ट। टेक्स्ट कर। हाँ टेक्स्ट कर दीजिए, देखते हैं फिर क्या करता है। ठीक है अभी। हाँ चलिए देखिए सब कोई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय, बातें नहीं, 2 mod of s+1। आया ना? अब एक बात बताओ, 2 mod of s प्लस क्या लिखेंगे, 1 लिखा है यहाँ से, मॉड s+1 लिखा है यहाँ से। स्पिन तभी आएगा जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अनपेयर्ड। अनपेयर्ड है क्या यहाँ पे? अब थोड़ा सा तुमको बेसिक बताता हूँ। जब कभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो प्रेजेंट ऐसे करते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बच्चे टर्न कर सकते हैं अपने एक्सिस पे। क्या कर सकते हैं बोलो? टर्न। कैसे टर्न कर सकते हैं? वो चाहे तो क्लॉकवाइज, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और इसी को बच्चे हम लोग क्या कहते हैं? स्पिन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? स्पिन। तो पूछा गया इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना होगा। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कहां से होगा भैया? कहीं ये अनपेयर्ड है क्या? इलेक्ट्रॉन तभी घूमेगा जब वो अनपेयर्ड होगा। तो यहाँ तो अनपेयर्ड एक भी नहीं था। एन का वैल्यू कितने के बराबर है जल्दी बताओ? जीरो। जब एन ही जीरो है, स्मॉल एन का वैल्यू जीरो है, और स्पिन तभी पॉसिबल है जब ये कैसा इलेक्ट्रॉन हो जल्दी बताइए? इफ इट विल बी कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी बताइए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी पॉसिबल। ठीक है, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज गिवन बाय 2 into mod of s+ क्या लिखेंगे? 1। मॉड एस का डेटा हमको कैसे पता करना है? जब स्पिन है ही नहीं तो स्पिन का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा? जीरो। तो लिखेंगे 2 into 0 + 1। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगा 1। ओके, कैसे निकाला समझ में आया यहाँ से? स्पिन तब करेगा जब क्या होगा? अनपेयर। अनपेयर है क्या? नहीं है अनपेयर, तो एक भी स्पिन नहीं होगा। स्पिन का वैल्यू कितने के बराबर? जीरो। 1 आ गया। अगर स्पिन का वैल्यू जीरो हो जाता है
तो बच्चे इसको एक और नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं हम लोग सिंगलेट स्पेसीज। इसको सिंगलेट स्पेसीज कहा जाता है। सिंगलेट टर्म का तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितने के बराबर है, 1 के बराबर। तो ये स्पिन तभी शो कर पाएगा जब ये अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड तो है नहीं, तो इसका वैल्यू कितने के बराबर माना, 0। 0 माना तो कितना आ गया है, 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 है तो ये कौन सा स्पेसी कहलाएगा, जल्दी बताइए, सिंगलेट स्पेसीज। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना है इसका बताइए, 1। उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज क्लियर हो रहा होगा, HIJ और K। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। अब बताओ, इसके पास सुनो, अनपेयर्ड होगा तभी स्पिन करेगा, अनपेयर्ड होगा तभी ये मैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करेगा। क्या शो करेगा, मैग्नेटिक बिहेवियर। अगर ये क्या होगा जल्दी बताओ, अनपेयर्ड, क्या होगा जल्दी बताओ, अनपेयर्ड, तो ये क्या शो करेगा जल्दी बताओ, इट विल शो मैग्नेटिक बिहेवियर। तो क्या ये मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर पाएगा, क्या अनपेयर्ड है ही नहीं। और जो मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर पाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बच्चा सुनना आपको, अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के पास, आपके पास कैपेसिटी है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाके अट्रैक्ट हो जाओगे। फिर से सुनना मेरी बात को, अगर आप अनपेयर्ड हैं और आसपास में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो आप अट्रैक्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, बट यहाँ पे अनपेयर्ड है क्या, नहीं। तो रादर ऑफ अट्रैक्शन आप शो करेंगे रिपल्सन, और रिपल्सन वाले को कहते हैं बच्चे डायामैग्नेटिक, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। क्या लिखाएगा बोले यहां से, रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, या फिर कह लोगे इट हैज अ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओनली, या फिर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर से मेरी बात को गौर से सुनिएगा, जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं बोलो यहाँ से, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे वो डायामैग्नेटिक कहलाता है, जिसके पास अनपेयर्ड होते हैं उसे पारामैग्नेटिक कहते हैं। डाया उसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागता है, पारा उसे कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो सीधी बात है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के प्रति अट्रैक्ट होना है तो आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ पे अनपेयर्ड एक भी नहीं है, नहीं है तो ये दूर भागेगा, दूर भागेगा तो इसको क्या कहेंगे, डायामैग्नेटिक। ये टर्म को पकड़िएगा, समझ में आया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना हो गया, 0, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, स्पिन भी नहीं करेगा। तो स्पिन सॉरी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आ गया, 1। इसको सिंगलेट स्पेस ही कहेंगे। स्पिन मोमेंटम, ये एस क्या, अच्छा एस के बारे में क्या पूछ रहे हैं, एस को बच्चे हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये भी सीख लो। कुछ बता, अभी भी बेवकूफ की तरह ये सोच रहा है कि क्या चल रहा है भैया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा केस है, अगर पेयर होगा, ठीक ना, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो अट्रैक्शन नहीं शो करेंगे, वो रिपल्सन शो करेंगे, और रिपल्सन को बच्चा नाम देते हैं डायामैग्नेटिक। आया, ठीक है। अगर वो अनपेयर्ड होगा तो वो अट्रैक्ट होगा, जो अट्रैक्ट होगा उसको कहते हैं पारामैग्नेटिक। आपका कौन सा है बोलो तो यहाँ पर, अनपेयर्ड या पेयर्ड, पेयर्ड ही है ना, पेयर्ड है तो क्या कहलाएंगे आप, और अनपेयर्ड होते तो क्या कहलाता है, आप इसलिए डायमैग्नेटिक नहीं। आया समझ में। अब बताओ, क्या इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं है, जिसके स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 के बराबर। इसके मदद से निकाला जाता है स्पिन मोमेंटम, फॉर्मूला कहलाता है 2 × S+1 का वैल्यू कितने के बराबर, 0। ये तभी घूम पाएगा जब ये अनपेयर्ड होगा, ये अनपेयर्ड है ही नहीं तो घूमेगा नहीं, नहीं घूमेगा तो इसका वैल्यू कितना, 0। 1 आ गया, अगर 1 आता है तो इसका नाम होता है सिंगलेट स्पीसीज। अब आया, अब आया, बोलो हाँ या ना, आपके स्पीसीज अनपेयर्ड है। उम्मीद कर रहा हूँ अब क्लियर हो रहा होगा सबको, ठीक है। चलो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, बोलो सब कोई, वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, चलो तो लिखेंगे एल, इट हैज वैकेंट ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, यहां तक क्लियर हो गया क्या, बताओ इसका डायग्राम जो बना है वो कैसा शेप का बना है, जल्दी बताओ, व्हाट इज शेप ऑफ दिस फिगर, बोलो कैसा बना है, ट्रायंगुलर प्लानर बनाया है क्या, एक प्लेन पे ट्रायंगल है, वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, अच्छा ऑर्बिटल किधर किधर है, ऊपर या नीचे या दोनों साइड, दोनों साइड, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक है।
ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है? कमी है इलेक्ट्रॉन की, इसके पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है। भाई इस पे क्या कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव या निगेटिव? इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है? तभी तो प्लस है। अब ऊपर नीचे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा, कौन सा ऑर्बिटल होगा? ठीक है, तो होगा क्या, अब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर, अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगे न्यूक्लियोफाइल्स, वो इसको नीचे से भी अटैक करेंगे और ऊपर से भी अटैक कर सकते हैं। क्या बोला? अरे भाई ये कम वाला है ना, तो इसके पास कौन अट्रैक्ट होगा? प्लस के पास माइनस वाला जाएगा, प्लस वाला। माइनस वाले को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियोफाइल के पास दो ऑप्शन, या तो ऊपर से या तो बोथ साइड अटैक होता है, ये ध्यान रखना। ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत आइसोमर्स भी आनी चाहिए जब कभी आप रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत आनी चाहिए, मतलब थोड़ा आना चाहिए अच्छा खासा। जब आएगा तब देखेंगे। ये क्लियर है या नहीं है? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? तो ये वाली बातें, ये वाली बातें, ये वाली बातें सब क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब एक होता है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज द एम, और ये होता है कार्बोकटायन सीरीज। कौन सा कार्बोकटायन बेस्ट कार्बोकटायन माना जाता है? अच्छा बताइए, जो हम पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है, आया ना? अब इसमें से कौन सा बेस्ट कार्बोकटायन माना जाएगा आपके अकॉर्डिंग, और कौन सा खराब माना जाएगा? चलिए समझते हैं इसके बारे में। कार्बोकटायन जो बेस्ट माना जाएगा बच्चा, वो प्लस है, और यहाँ पे आपको इस तरीके से ग्रुप्स लगे मिलेंगे। याद करो, कुछ इसके बारे में पता है? ये क्या है बोलो? ये कौन सा रेजोनेंस शो करता था? अच्छा, कल मैंने सिलेबस भेज दिया था आपको जीओसी का, 70 क्वेश्चन सीरीज से लेके एंड तक पूरा है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो, बताया था ना। 70 क्वेश्चन सीरीज से लेके पूरा एंड तक कल मैंने सिलेबस भेजा हुआ है, नहीं भेजा है तो लिख लो वापस से। 30 क्वेश्चन सीरीज से एंड ऑफ जीओसी पूरा पढ़ के आना है। 26 तारीख को ये पेपर होगा, ठीक है? जीओसी अपना देख लेना, जिसके पास सिलेबस नहीं वैसे व्हाट्सएप कर दी कल रात में, ठीक है? चलो देखो सबको ही, ये वाला, एक मिनट इधर देखो, ये वाला सिग्मा रेजोनेंस शो कर रहा था, और कहा जाता है आउट ऑफ ऑल द कार्बोकेटायन दिस वन इज द बेस्ट कार्बोकेटायन, सबसे अच्छा ये होता है। तो जहां कहीं तुमको ये मिल जाए तुम खुश हो जाओ, दिस द बेस्ट कार्बोकेटायन, ठीक है? उसके बाद एक और कार्बोकेटायन होता है इसके बाद, ये कार्बोकेटायन को उसके बाद रखा गया है, इधर देखो सब कोई, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रोपोलियम आयन। और यहां पे ये क्या शो कर रहा है जल्दी बताओ? सिग्मा रेजोनेंस। तो आपसे कहेगा कि सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है? ये वाला। इसको कहते हैं साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल, याद आ रहा है कुछ? सीपीएम केस पढ़ाया था क्या? सिग्मा आर पढ़ाया तुम लोगों को? कभी नहीं पढ़ाया? सिग्मा रेजोनेंस जाके जीओसी में चेक करना, वहां बहुत डिटेल से डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है? रेजोनेंस के अंदर। और ये वाला ट्रोपोलियम आयन कहलाता है। कौन सा आयन कहलाता है? ट्रोपोलियम आयन। इसके अंदर हाई एरोमेटिसिटी इफेक्ट है, इस कारण से ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा। ओके, आगे समझो और कौन से पॉसिबल है। देखो सबको इधर ध्यान दो, अगर आपको ऐसे लिखा मिल जाए, चलो इसके बारे में बताओ तो ये क्या है बोलो? पीएच फॉर फिनॉल, फिनाइल, जब तक बोलो। और फिनाइल हम लोग कैसे बनाते हैं? बेंजीन रिंग के साथ एक ये जोड़ देते हैं। इसके पास 3 स्टेट है, ये तीनों साइड से क्या कर सकेगा? रेजोनेंस। क्या कर सकेगा? रेजोनेंस। अगेन हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएंगे। ऐसे बना दो, या फिर आप स्वादानुसार चाहें तो ऐसे भी बना दें, सी बना दें, इस तरीके से बेंजीन रिंग बना दें, यहां बेंजीन रिंग बना दो, और इधर भी बेंजीन रिंग बना दो। और ये क्या कहलाएगा जल्दी बताइए? दैट इज कॉल्ड एज ए स्टेबल कार्बोकेटायन। तो याद आया यहां से, एक प्लस वाला, यहां भी प्लस वाला, और ये भी प्लस वाला, कोई दिक्कत? सी एच है, पीएच है, पीएच है और प्लस है।
अगर आपको ऐसे मिल जाए तो ये कार्बोकेटायन उसके बाद आता है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज को दिमाग में रखना। उसके बाद किसके बारी होगी? उसके बाद बारी होगी 3 डिग्री की। उसके बाद किसका? PHCH2+ का। उसके बाद बच्चा किसका? 2 डिग्री का, युवराज और सक्षम। तो लक्षण सुधार लो तुम लोग, लात खाने वाला काम करते रहते हो, पता है तुमको? कि दिन भर दम लग जाएगा, मिजाज हो जाएगा हल्का। तुमको नॉर्मल भाषा में समझ में नहीं आ रहा है, किसी दिन लग जाएगा ना, मिजाज हल्का हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक ना? क्या कि हम भी बहुत टेढ़ हैं, ठीक ना? आदमी की तरह समझा रहे, समझ जाओ, तो बहुत भाषा में समझाने आता है। तो ये क्लियर है सभी को क्या? तो यहाँ पे ये हो गया कार्बोकटायन का तरीका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सबसे लेटेस्ट मिलेगा बच्चा, तो ये मिलेगा आपको CH2CH और प्लस, और तीसरा मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड और C और प्लस, और ये कार्बोकटायन सीरीज कहलाता है। कभी भी कार्बोकटायन अगर स्ट्राइक करे आपको पूरे ऑर्गेनिक में, इस सीरीज को पढ़ के देख लेना, यही सबसे बेस्ट कार्बोकटायन सीरीज कहलाता है। तो चलो मेरे साथ रिवाइज कर लेंगे एक बार, एक दो बार देखोगे आपको भी आइडिया लग जाएगा। आज इंफॉर्मेटिव क्लास बहुत है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस वाला क्लास, जब ये खत्म हो जाएगा इंफॉर्मेटिव वाला। जब कार्बोकटायन के ऊपर प्रैक्टिस है, लगभग 60-70 सवाल कराएंगे रीअरेंजमेंट पे, जहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि कभी भी कार्बोकटायन देखो रीअरेंज कैसे करना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे खटाखट एनसीईआरटी वाला, ठीक है। अब बोलो सब कोई, ये कौन से बेसिस पे ये स्टेबल है, जल्दी बताओ। सिग्मा रेजोनेंस। ये कौन सा? ट्रोपोलियम आयन। इसके अंदर क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? आप लोगों ने सब कुछ पढ़ रखा है, एरोमेटिसिटी होगा। क्या होगा बोलो? एरोमेटिसिटी। रूल याद है सभी को? क्या क्या बोला था बताओ, एरोमेटिसिटी का बोलो। साइक्लिक होना चाहिए, sp2 होना चाहिए, और कंजुगेटेड होना चाहिए, और लास्ट में कौन सा नंबर को फॉलो करना चाहिए? हकल्स नंबर को, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलो हाँ या ना? अगर इन चारों सिनेरियो को फॉलो कर रहा है, याद रखना वो स्टेबल स्टेबल होगा, ठीक है। जिसको दिक्कत है भैया, पूरा जीओसी का लिस्ट पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। इसके अंदर भैया ये पूरा कंप्लीट करके, जो नए बच्चे हैं टेंशन मत लो, बट मैं आपको और कह दूंगा, वो जाके आप देख लेना, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ रिकॉर्डेड है, ठीक है। वैसे मैंने बताया 70 क्वेश्चन सीरीज इंक्लूडेड एंड ऑफ जीओसी। 26 तारीख को पेपर होने वाला है, मंडे के दिन, रेडी रहना सब कोई। नेक्स्ट बोल रहा हूं, तीनों साइड अगर फिनाइल ग्रुप लगा रहेगा C+, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 pH लगा है, तब अब सुनो, कंफ्यूजन होता है क्या? 2 pH, 3 pH, 2 pH और 1 pH को लोग बाद में मान लेते हैं, ना ना ना, बीच में 3 डिग्री आ जाता है फिर। ध्यान रखना इस बात का, कौन सा डिग्री? 3 डिग्री। तो ये 3 डिग्री है क्या? अब ये pH हुआ क्या? ये कौन सा डिग्री है बोलो? 2 डिग्री। ये कौन सा डिग्री? ये 0 डिग्री सुपर प्राइमरी कहलाता है। अब देखो, डबल बॉन्ड में प्लस चार्ज बहुत गंदा माना गया है, क्यों? डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा, अब उसमें तुमने प्लस डाल दिया। भाई इलेक्ट्रॉन निगेटिव ज्यादा एलिमेंट को प्लस कैसे दोगे तुम? नहीं होता उसमें प्लस, अच्छा। तो ये खराब माना जाता है, और इसमें तो और खराब है ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है। बट अगर कोई पूछे तो सबसे पीछे वहीं चल जाते हैं भाई साहब, ठीक है। ये सारे सबसे ये होता है बिकॉज ऑफ सिग्मा रेजोनेंस। उम्मीद कर रहा हूँ सबको ये समझ में आ गया हो, ठीक है। पहले सारे फीचर कॉपी कर लो, फिर कार्बोकेटायन सीरीज पॉइंट नंबर कॉपी कर लेना, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लिखो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें क्या दिक्कत है, नंबर लिए थे ना आप? हाँ हाँ कॉल करके क्या दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, जिसका भी आपको नंबर मिले आप इनडायरेक्टली एकदम कॉल करते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या दिक्कत है, बैठे बैठे बात कर लेंगे 2 मिनट। हाँ, बोल के, हाँ 3 बजे सर टाइम है, ये वो सर। हाँ, पहले पहले से बच्ची पढ़ रही है, वो डिस्काउंट वगैरह ये सब कुछ,
समझे? ठीक, बोल की बात। ठीक। वो कहाँ है भाई? मुस्कान? हाँ, घूमने गई? कहाँ घूम रही? चेन्नई? चल, ये भी अच्छा है। क्या हो गया? हंस रहे हैं? इडली डोसा चल रहा होगा, है ना? चटनी चटनी। लिखिए जल्दी। सबको याद हो गया ये सीरीज? और वॉइस में कौन गया? आशीष नहीं है यार। लालू ने है। नहीं सुधरोगे। रह रहे के ऑप्शन करता है। क्या हुआ? क्या ऑप्शन किया जी? और वो कहाँ गया? नवनीत है वहां। लालू कहाँ है? गाँव गया है। तुम लोग गाँव से आ गया? वहाँ कटनी वटनी चल रहा है क्या जी? हाँ, बोझा वोझा नापते हो क्या? क्या को बोझा काटे? और तू गायब नहीं रहेगा अब से। जिस दिन छुट्टी पे रहेगा वहीं आके बैठा रहेगा नीचे। और कौन गायब है यहाँ से? सब है। कौन? कौन गायब है? सब आया हुआ है। महिला में एगो पुरुष जाति सब आ जाते हैं। शिवराज, फोन दिखाते रहते हो तुम। लिखो। आप कहाँ थी मैडम? सिल्की? आपकी दोस्त लोग बोली सत्तू पिसवा रही है। हाँ, ये लोग बोले सत्तू पिसवा रही थी। लेकिन तुम लोग ने पानी वानी कैरी करके आया करो, और खाना पीना भी थोड़ा बहुत। जो दूर से आते हो, जहां मौका मिले खाने लगो। तू दिल्ली कब जाएगा? नहीं जाएगा? हाँ? कब? हाँ? जून में जाएगा? अभी नहीं, कितने दिन के लिए जाएगा?
एक वीक के लिए, अच्छा। चिढ़ाया मत कर, तू लोग साला बोल देता है उल्टा सीधा। वही तो उन्होंने बोला है ऊपर। अपने में बात किया कर, लोग को क्या बोलता है भाई। क्या करते हो ऐसे ऐसे? पहले ना इग्नोर करना सीखो, ऐसे नहीं कि एकाएक जाके कुछ बोल दो। अल्लाह, कभी भी किसी के ना पराये पट्टे में एकदम टांग मत रहो, तुमको नहीं मतलब है मत दो, खाली मजा लो ना। अपने में बोल वाला है, बोला है जितना बोलना है सिर्फ। कहाँ पे, उस उधर बैठा हो तो अपने रूम में आके बैठा करना फिर। मैं खुलवा दिया करूंगा, ऊपर में अपना सेक्शन है, ये बैठ जाएगा। मना छोड़ी। क्या करोगे, होता है कभी कभी। हम लोग भी बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं खूब। एक एक चीज पे पैनी निगाहें रहती है, बट इग्नोर कर देते हैं। काहे की मतलब नहीं है मेरा। मैं यहाँ आता हूँ, क्लास किया, क्लास ओवर। ये बोल दिया, वो बोल दिया, ऐसा बोला, वैसा बोला। मैं अपनी डिस्टेंस रखता हूँ यार। मैं तो घर में भी ना, कुछ पता भी चल गया ना, किसी का देख लिया, वहीं पे वही इग्नोर। कोई मतलब नहीं, मतलब ही नहीं रखना। जितना घुसोगे उतना टेंशन हो। जीवन का सिंपल रूल है, 99.9%।
मुझे तो वो लोग सजेस्ट करते हैं, मैं क्या ही बोलूं, इनका अपना कोई ठौर ठिकाना है नहीं, हमको बता रहे हैं क्या करना है। ठीक है, हम तो भाई मैं क्या ही बोलूं, मैं 17 इयर्स की एज से अपने लाइफ में आज तक अपने बाप से 1 रुपया नहीं लिया, 17 साल की उम्र से। आई हैवंट टेकन अ सिंगल पेनी फ्रॉम माई फैमिली, आज तक नहीं। रादर मैंने घर बनाया अपनी सिस्टर की। लाइफ और हाई प्रोफाइल ऑलरेडी हैं, हमको पता है कैसा होता है प्रोफाइल्स, बट मैं ना दिखाता नहीं हूँ बस। जब यहाँ से बाहर निकलते हैं ना तो सिनेरियो अलग होता है। बट मैंने बोला था ना, मैं कभी शेयर नहीं करता कुछ, ना तो मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना फालतू का स्टेटस मुझे लगाते देखोगे। मेरे स्टेटस में ज्यादातर क्लासेस के बारे में होगा, कभी नहीं बताता हूँ। और खुदा के वास्ते इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि वैसे भी मैं, उसको कहते हैं ना जैसे बड़े बड़े इस 5 स्टार में जाओगे ना, तो मैं मेरा क्या सोच है कि तो मुझे सड़क किनारे ठेले पे खिलाने ले जाओ, मेरे लिए अगर बात हो, मुझे कोई शौक कोई दिक्कत नहीं, मैं आराम से जमीन पे बैठ के मैं खाऊंगा, सूखी रोटी दाल में खा सकता हूँ। बट फैमिली और मेरे से नजदीक लोगों की बात है ना, तो मैं उसके लिए नॉर्मल सोचता ही नहीं। वैसे एक प्रॉब्लम, मेरे घर वाले या मेरे से नजदीक जो भी हैं, मुझे अगर उनके लिए कुछ करना है तो मैं बेस्ट ही करूँ, तो फिर सबसे बेस्ट ले लो, कितना हो सकता है उतना ही जाऊंगा। ऐसे में चलो ना यार, मैं नॉर्मली खा लूंगा, मुझे रोटी सड़क का थैले का रोटी भी बेहतर है मेरे लिए। एंड जब बात वहां पे होती है तो मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। एक दिन ये बहस हुआ था इनसे किसी बात को लेके, वही पार्किंग वार्किंग को लेके। जब आप 5 स्टार में जाते हो ना, वहाँ डिमशम का ऑप्शन आता है। तो साला 3rd फ्लोर पे रह रहा है, इतना गर्मी पूछो मत, पंखा चल रहा है, सब पसीना आ रहा है, लेकिन दोस्त है भाई, तो सब एडजस्टेड है। तौलिया बिछा दो, आराम से रह लो, तौलिया भिंगा के माथा पे रखे हुए हैं, चलेगा। बट अगर फैमिली की बात है तो उनके लिए एयर कंडीशन, क्योंकि माँ बाप है आपके वो। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर आप ऐसा सोचोगे तो फालतू बातें क्यों सोचते हो बैठ के, फलाने ने गाली दे दिया, दे दिया दे दिया, नॉर्मल इग्नोर करो ना। मोदी एक गलत करते हैं तो 1000 गालियां पड़ जाती है, विराट कोहली इतना अच्छे परफॉर्मर है और एक गलती के कारण उनको कितनी गालियां दे देते हैं लोग, तो क्या विराट कोहली रिप्लाई करने आते किसी को? और अगर मुझे इन सब में सबसे बेस्ट अगर कोई लगता है अभी सब कुछ से, तो वो इंसान वाइज बहुत सही लगता है मुझे। क्यों? उसकी रियल लाइफ तुम देखो कैसी चल रही है, बहुत अच्छा। वो प्रेमानंद जी महाराज के पास जाता है, मुझे ऐसे लोग रियली पसंद पड़ते हैं, जो रियली में काफी हाई लेवल पे हो और काफी ज्यादा ना विश्वास करते हो स्पिरिचुअलिटी पे। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद पड़ते हैं, जैसे अंबानी फैमिली, सही है, दे आर द स्पिरिचुअल्स। तुम देखो, वो नॉन वेजिटेरियंस नहीं है, वो पूजा पाठ पे बहुत बिलीव करते हैं, वो हर कुछ इंडियन ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं, दे आर डैम रिच। तो रिच बनो ना अपनी ट्रेडिशन को लेते हुए। एक होता है भाई जबरदस्ती का वेस्टर्नाइजेशन ले लेता है अपने ऊपर, हमें ही पता है वेस्टर्नाइजेशन क्या होता है नहीं होता है, बट एक तरीके के साथ बेहतर रहता है।
अपना बेसिक काम करो बेटा, आगे बढ़ो ना। कोच का कोच, कोच का कोच, एगो कोई बुरी बोल दिया, अल्लाह स्टेटस लगा दिया, 250 देख के लोग मजाक मना रहा है, अपना बेइज्जती खुद। मेरा वक्त बुरा चल रहा है फलाना, अरे भाई क्या करे, और कुछ नहीं हुआ है, उसका वक्त बुरा का मैं बताता हूँ। एक रात पहले उसको अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, सच बता रहा हूँ तुम्हें, उसके अलावा कुछ नहीं था। दुनिया को गलत बोल रहा है ले। दुनिया में एक से एक लोग हैं, जाके बैठा तुम्हारा ऐसा एंटरटेनमेंट करेगा, मूड ठीक हो जाएगा, है या नहीं है? अगर मूड खराब है, चार ऐसे दोस्त जो सीधे अल्लाह के इंसान है। चलो देखो इधर, अब आते हैं, लिखेगा लिखेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन है। इधर बातें करने लगते हो भाई। है सुनो कहानी एकदम, अब एकदम ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मैडम सब ध्यान देंगे इधर। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन निर्भर करता है इस बात पे, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एलजी। एलजी स्टैंड्स फॉर लिविंग ग्रुप। बात को सुनो पहले तब लिखना सब कुछ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा ग्रुप जल्दी बताइए? लिविंग ग्रुप। कोई चीज छोड़ के किसी को यहाँ पे जाएगा तो बनने वाला चीज कार्बोकेटायन बनेगा, बट छोड़ने वाला चीज को लिविंग ग्रुप कहते हैं। अगर वो स्टेबल हुआ तो कार्बोकेटायन भी अच्छा बनता है। अजीब सी बात है, सुनना मेरी बात गौर से। मान के चलो यहाँ पे एक आर ग्रुप लगा हुआ है। क्या ग्रुप लगा हुआ है? आर के साथ लगा हुआ है एलजी। एलजी इज नॉट लाइफ ग्रुप, इट्स अ लिविंग ग्रुप। ओके, अब सुनो क्या हुआ। ये भाग रहा है इसको छोड़ के, तो ये क्या लेके भागेगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो लिविंग ग्रुप पे कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? माइनस या प्लस? माइनस। तो बदले में इस पे कैसा आ जाएगा? प्लस। तो हमको क्या मिलना है बताइए, हम लोग क्या कर रहे हैं जल्दी बताइए? कार्बोकेटायन। तो बनने वाला क्या बना है जल्दी बताइए? कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन इस बात पे निर्भर करता है कि लिविंग ग्रुप का स्टेबिलिटी कितना अच्छा है। इसकी स्टेबिलिटी, सुनना मेरी बात को, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे अलग से बात करेंगे, बट वो लिविंग ग्रुप पे पहले आते हैं कि अगर छोड़ने वाले ग्रुप बेहतर है तो कार्बोकेटायन भी बेस्ट बनेगा। तो इसके पास ये इच्छा होनी चाहिए कि मैं जल्द से जल्द रिएक्शन में चार ग्रुप को छोड़ के भाग जाऊं, ठीक है ना? यहाँ पे इसके पास क्या होना चाहिए? इसके पास हाई कैपेसिटी टू लीव आर ग्रुप। अब ये कैसे पता करेंगे, चलो समझते हैं। पहला एग्जांपल ध्यान देना, बहुत बेहतरीन एग्जांपल से समझ। पहले तो सिंपल वाले एक एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आपको दे दिया। बोला क्या, इनमें से बेस्ट और कौन सा ग्रुप है जो छोड़ के जाएगा तो ये बेस्ट कार्बोकेटायन बनेगा। मतलब इस बात को मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। ये आर एफ है, आर सी एल है, आर बी आर है, आर आई है। बोलो हाँ या ना? अगर एक बात सोच के बताओ, अगर फ्लोरीन निकल गया तो क्या बना देगा? एफ माइनस। तो आर पे क्या आ जाएगा? प्लस। सी एल पे माइनस, आर पे प्लस, बी आर पे, आर पे प्लस, ये माइनस और ये प्लस। ये सब के सब कौन से ग्रुप है जल्दी बताओ? ये सब के सब कैसे ग्रुप है बोलो? दे आर द लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जितना बेस्ट होगा उतना अच्छा कार्बोकेटायन बनेगा। तो बताओ इनमें से सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन सा होगा? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सोच के आंसर करेंगे, हर बनाएंगे नहीं। कौन सा अच्छा होगा बोलो यहाँ से? आयोडीन इज द बेस्ट ना, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है। साइज बड़ा है तो बॉन्ड कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा तो ग्रुप जल्दी निकलेगा, ग्रुप जल्दी निकलेगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। कौन अच्छा होगा बोलो? इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन क्लोरीन। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप इज व्हाट? आयोडीन। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है जल्दी बताओ, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है घट रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, तो बॉन्ड ब्रेक भी जल्दी होगा क्या, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ये लेके निकल जाएगा इसको, जितना लेके निकलेगा ऑब्वियस सी बात है ये स्टेबिलिटी उतना करेगा, ठीक है। अब चलिए कुछ बेहतर एग्जांपल्स और समझते हैं। मैं तुमको देता हूं एक एग्जांपल दैट इज कॉल्ड एज OCS3, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे होगा COCS3, ठीक है। फिर इसके बाद एक लेते हैं हम लोग OSOCS3 और एक होता है OSOCF3। ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछने वाले 4 एग्जांपल्स आपके आगे लिखे हुए हैं जो परीक्षाओं में बहुत बार आते हैं लिविंग ग्रुप के तौर पर। लिखा है, कोई दिक्कत किसी को? चलो यहाँ भी ओ कर लो, सॉरी फॉर दैट। अब चलिए यहाँ पे, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस। अब चलो पहले इसके नाम को देख लेते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं बच्चे क्या चीज, इसे कहते हैं एसिटेट, ठीक है। इसे कहते हैं एसिटाइलेट, इसे कहते हैं मेसिटाइलेट, इसको कहते हैं ट्रिफलेट। क्या क्या नाम बोला चलिए बताएं ऐसे, एसिटेट, फिर बोलो एसिटाइलेट, मेसिटाइलेट और ट्रिफलेट। लिखा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब बोला आउट ऑफ दीज आयन विच वन इज द फर्स्ट लिविंग ग्रुप। मैंने क्या बोला, लीव करने वाले के पास ये कैपेसिटी होना चाहिए कि मैं छोड़ के जल्द से जल्द चला जाऊं, वो छोड़ के तभी जल्द से जल्द जाएगा जब वो खुद को स्टेबल पाएगा। बोलो हाँ या ना। अगर वो पॉइंट में स्टेबल था, जुड़ा हुआ स्टेबल था, वो तोड़ेगा क्या? नहीं। अगर तोड़ने के बाद वो ज्यादा स्टेबल फील कर रहा है तो बेहतर है। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हो पाएगा। अब कैसे आता है मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला ग्रुप बच्चे ऐसे करके ले आएगा, OAC लिख के आता है कई बार एग्जामिनेशन में। इसके बाद आएगा बच्चे OMS और ये आ जाएगा OTF। याद रखेगा क्या? तो इसको क्या कहते हैं बोलो कोई, ट्रिफलेट, मेसिटाइलेट, इसे क्या, एसिटाइलेट और ये एसिटेट। कोई दिक्कत यहाँ से? अब बेस्ट लिविंग ग्रुप इसमें से कौन सा होगा आपको बताना है। अब चलिए सारे बच्चे गौर से समझना, चलिए एक एक पे गौर करते हैं। इसमें देखना, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है तुमको, चलो बेसिक बेसिक देखते हैं। यहाँ पे पहला वाला OCS3 है, मैं ऐसे करके लिखता हूँ, इसको खोल के लिख रहा हूँ, ठीक है क्या। इस वाले ग्रुप में क्या है जल्दी बोलो सब कोई, O है, फिर बोलो सब कोई क्या है, C डबल बॉन्ड है, फिर क्या है जल्दी बोलो, CH है, H है और क्या है जल्दी बताओ, H है। फिर क्या है जल्दी बोलो सब कोई, O है, C डबल O है, C डबल O है क्या, नहीं O है, S डबल O है, बोलो हाँ या ना। और क्या है जल्दी बोलो, CH3 है, HHH को खोल के लिख सकते हो तो। और लास्ट में क्या है, S डबल O, C, F और F। सुनना मेरी बात को, स्टेटमेंट को पकड़ो, क्या लिखा था। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी इस बात पे निर्भर करती है कि लिविंग ग्रुप कितना स्टेबल है। मतलब जो छोड़ के गया वो ज्यादा स्टेबल होगा तो बनने वाला कार्बोकेटायन भी बेहतर होगा। ये ऐसे दिमाग में बैठा लेना, हर के साथ एक R ग्रुप जुड़ा हुआ है। कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? R। तो इन सब पे कैसा आएगा, प्लस या माइनस? और भैया मेरे को तो कार्बोकेटायन ही बनाना है। अरे हाँ या ना। चलिए इससे बात करते हैं। बोला कैसा फील कर रहा है, बोला ठीक है, उतनी भी अच्छी नहीं लग रही। क्यों नहीं अच्छी लग रही, गौर से देखो यार बच्चे, ये जो ग्रुप होता है ना, ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई। अब जिन्हें नहीं पता है बता देता हूँ, माइनस को माइनस पसंद है, प्लस को प्लस पसंद। कोई दिक्कत यहाँ से? ये वाला कौन सा है बोलो, माइनस। बट इसको देने वाला ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एक बात बताओ, एक माइनस को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन लेना। ये सब कैसे वाले बोलो, प्लस आई वाले। क्या वाले बोलो, प्लस आई वाले। सारे बच्चे जानना, माइनस को माइनस पसंद है। माइनस को कौन कौन पसंद है, माइनस आई, माइनस एच, माइनस आर। और प्लस में कौन पसंद है, प्लस एच और प्लस आर। ऐसे समझो, जो बच्चे अभी न्यू है, फ्रेशर है, गौर से समझिएगा। मेरे पास इलेक्ट्रॉन था भर भर के, एक्स्ट्रा रखा हुआ है मेरे खाने में, मैं खाने के लिए बैठा हूँ और पूरी मेरे प्लेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है और मेरा पेट पूरी तरीके से फिल्ड हो चुका है। अब एक लोग आते हैं अपने जान पहचान के, बोलते हैं 4 पूरी और दे दो।
बताओ वो वेस्ट ही जाएगा। अब सुन जाएगा ना। और नहीं बोले नहीं पन्नी लेके गए थे, हैं ग्लास में रसगुल्ला लेके उठ जाएंगे। नहीं करना है ऐसा, वो अलग सिनेरियो है। ग्लास में रसगुल्ला नहीं रखते हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास पेटी है जहाँ पे खाना रखा जा सकता है, ना तुम पन्नी लेके गए थे। आइए सुनो तो कोई, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास था या नहीं था, बोलो हाँ या ना। अरे ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन था, उसको इलेक्ट्रॉन देने वाला 3 लोग और आ गया, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा? मतलब वही बातें होगी, प्लेट में खाना है और दे दिए, तो खाना चाहेंगे आप क्या? बर्बाद ही जाएगा ना। कैसा चाहिए जल्दी बोलो, जो प्लेट से पूरी छीन के भाग जाए ना, ना वो भी अच्छा नहीं है। अगर तुम किसी को पूरी दे दो तो बोले ठीक है चलो भाई शेयर कर लेते हैं, रादर वेस्ट करने से अच्छा है हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो बताओ ये वाला जितना भी होता है, ये माइनस वाला, इस सब कोई पूरी लेने वाला और ये सब कोई पूरी देने वाला। आ जाओ, पूरी कंसेप्ट। इसके पास क्या है बोलो, पूरी। इसको एक्स्ट्रा पूरी चाहिए क्या? नहीं। ये लोग पूरी दे रहे हैं क्या? ये हेल्पफुल हो जाएगा क्या? तो ये स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? तो मुझे चाहिए स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। तो क्या ये स्टेबल हो रहा है क्या? नहीं, तो ये अच्छा नहीं है। अब आ जाओ, ये माइनस है, क्या है बोलो, माइनस। ये सब पूरी देने वाले, बट बगल में एक बैठा है पेटू, देखना डबल वन क्या होता है बोलो, पेटू। क्या करेगा वो? सब पूरी ले लेगा। लो 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 लो, सुनो मेरी बात को। बगल वाले टेबल पे बैठा हुआ पेटू इंसान तुम्हारा पूरी आराम ले सकता है, 10 10 12 खाने के बाद तुम्हारा ही 5 को खा जाएगा। तो ले लिया। अब दूर में बैठा छोटा सा, एक ना सुनो दूर में बैठा छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है, एक को पूरी उठा के दे रहा है, ले लीजिए ले लीजिए। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये चाहेगा उसको भी खा जाएगा, मतलब बच्चा पूरी को। ठीक ना, ठीक है यहाँ पे, समझिएगा यहाँ पे नरभक्षी थोड़ी बैठा हुआ है। तो बताओ यार, ये पूरी ले लिया क्या? ये पूरी दे रहा है, तो बताओ पहले से ही अगर मान लो 5 पूरी है, वो साला 10 खाने वाला टैंकर बैठा है, तो 5 को खा लेगा, उधर से ले लेगा। तो बताओ इसको कैसा फील होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। इससे तो अच्छा है। और इसी को तुम लोग क्या कहते थे प्यार से, माइनस आर, क्या कहते थे बोले, माइनस। अच्छा है युगांडा वासियों, ये आर और ये आर अलग है, इस वाला इफेक्ट शो कर रहा है, और ये आर कार्बो हाइड्रोकार्बन है। अरे ये समझ में आया नहीं आया? ये क्या है बोलो, हाइड्रोकार्बन, और ये आर क्या है? इफेक्ट, रिजल्टिंग इफेक्ट है। अरे हाँ या ना? तो माइनस को माइनस पसंद है, बेबी को बहुत अच्छा, यही तो बोलोगे, यही सब ध्यान नहीं रहता है साला, बेबी को बेस पसंद है साला, हाँ बेबी पसंद है। सिंपल बात है यार, इसमें क्या दिक्कत है? सिंपल बात है, तुम पूछो। हाँ देखो, हाँ हाँ देखो, फोकस है यार। एक बार ना एक बच्चे ने ना एक क्लास ने वो क्या नाम है, एक तस्वीर शेयर किया जिसमें कृष्ण जी बने हुए थे। कृष्ण जी और राधा बैठे हैं, और एक छोटा सा प्यारा सा बछड़ा दूर जाके बैठा है। एक लड़का क्या बोलता है, सारा क्लास बोलता है भैया, मैं पढ़ा रहा हूँ भैया। मैं बोला यार, मैं इग्नोर कर दिया, चलो ठीक है, कुछ बोल रहा था कृष्ण जी की तरफ दिखा के, कुछ लोग अपने बात करें भैया बोल रहे हैं। फिर वो क्या बोलता है, अरे जानता है हम लोग कहाँ है, बोला नहीं, बोला जो बछड़ा बैठा है ना हम ही लोग। मैं देखने का था, अरे देखो ये आवाज आना जरूरी है। बता देंगे क्लास खत्म होना तो पक्का। हाँ, अब बोलेंगे यहाँ पे, एक पेटू या दो पेटू? दो पेटू, ये भी पेटू, ये भी पेटू, माइनस आर, माइनस आर, माइनस में कौन पसंद है? माइनस तो अच्छी बात है ना, बट दूर बैठा है कि पूरी देने के लिए बैठा है क्या लोग? क्या उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है? नहीं है, तो बताओ स्टेबल या हाईली स्टेबल? ठीक ना। अब आ जाओ लास्ट वाले पे, इसका नाम क्या है सबको, इसका नाम, इसका नाम तो आ गए, इसका नाम मेसी टॉयलेट, इसका नाम एसी टॉयलेट, इसका नाम ट्रिपलेट, क्या नाम होगा, ट्रिपलेट। आइए देखिए यहाँ पे, यहाँ पे बोलो कितने टैटू, हाँ
ये पेटू पेटू पेटू। अरे बोलो आया ना। अरे बिना फ्लोरीन क्या है? बचपन से पूरी का धोखा है। अरे हाँ ना, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये साला जहां देखेगा वहां से खींचेगा। ये दूसरे के पैर से लेते लेते चलते चलते उठा लेगा। अब बोलो। हाँ बुगले मर जाएगा है ये। बताओ ये क्या है बोलो। माइनस आर या प्लस आर? अरे बोलो सब कोई। ये भी, ये वाला माइनस आई माइनस आई माइनस आई। माइनस में कौन पसंद है? माइनस में कौन पसंद है? हाँ, तो माइनस आर माइनस आई भी है। यहाँ थोड़ा बहुत प्लस आई है, बट माइनस आर दो दो है। अब बताओ, अपनी बुद्धि विवेक और दिमाग को लगाओ और आंसर बताओ। which one is the best living group? मेसिटाइलेट इज मेसिटाइलेट। ट्रिप्लेट इज द बेस्ट वन ना। अरे बोलो आया ना। कौन अच्छा है सबसे? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने वाले बहुत हैं। माइनस आई भी है और माइनस आर भी है। इस पास दो माइनस आर है, इसमें एक माइनस आर है, इसके बाद प्लस आई है केवल। सबसे बेस्ट कौन? कौन सा? बताया तो, जितना स्टेबल होगा उतना बेहतर होगा। सबसे बेस्ट कार्बन कौन बनाएगा? ट्रिपलेट। उससे कम कौन? उससे कम कौन? उससे कम कौन? कोई दिक्कत? क्या ये दोनों एग्जांपल्स क्लियर है? ये बॉन्ड लेंथ के बेसिस पर, ये इस बेसिस पे पूरा बता दिया डिटेल से। क्लियर है? ऐसे एग्जांपल याद आएंगे। एसीटेट, एसिटाइलेट, मेसिटाइलेट और ट्रिपलेट। और ऐसे एग्जांपल आ जाते हैं तो बच्चा कुछ ज्यादा परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हाल है। आ जाओ और देखो। अभी खेला खत्म नहीं हुआ है। आइए कौन रखेंगे? ए, बात नहीं करोगे? शक्ति कपूर? साला ये बहुत बड़ा गाइनोफिलिक इंसान है। तुमने इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा क्या? इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा क्या? इलेक्ट्रोफाइल किसको लव करता है? न्यूक्लियोफाइल किसको लव करता है? किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? न्यूक्लियस की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल किसकी तरफ? तो गाइनोफाइल अगर होगा तो लड़कियों की तरफ। इधर देखो। हाँ ये टर्म है, पढ़ लेना जाके। व्हाट इज गाइनोफाइल? हाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मत जोड़ देना भाई। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, गाइनोफाइल। अरे गाइनोफाइल इज अनदर थिंग। आया नहीं आया? इधर देखो। ए, शिवराज इधर। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। बोला भाई, फिर उसके बाद दे दिया तुम्हें। इसे कहते हैं फिर सबको। इसे कहते हैं टू साइलेंट। क्या कहते हैं इसको? इसे नॉर्मली सल्फोक्सी कंपाउंड कहते हैं, इसे नहीं कहते। इसे कहते हैं ब्रोसाइलेट। और इसे कहते हैं नो साइलेट। नाम है, नाम में क्या रखा है? हमें तो पता होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। बोलो यार ये सोनू। बताओ कौन चाहिए? माइनस को कौन पसंद है? माइनस को इलेक्ट्रॉन लेने वाला या देने वाला? पूरी छीनेगा तब ना। हाँ ये पूरी कंसेप्ट लगा। बोलिए सब कोई। CS3 क्या है? सिखाया था अभी ऊपर। CS3 क्या है? हाँ प्लस आई। इलेक्ट्रॉन देने वाला या लेने वाला? देने वाला। अब सुनो सब कोई। अब थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना। बताओ इस पोजीशन के बाद जो होता है, क्या उसको ऑर्थो कहते हैं क्या? भूल गए हम सब कुछ। बेंजीन के ठीक पड़ोस वाला क्या कहलाता है लगा हुआ? ऑर्थो। जो नए बच्चे ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? और लास्ट वाला पारा। ये भी एक दिक्कत है ना। आइए मैंने किया नहीं किया नहीं किया नहीं। ये क्या है बोलो? बेंजीन अब बना। आया ना। यहां लगा दिया कोई एक्स ग्रुप। सुनो ये क्या होता है देखो। ऑर्थो, पड़ोस वाला ऑर्थो, इसके बगल वाला, लास्ट वाला। और इसको क्या कहते हैं? इप्सो। क्या कहते हैं इसको? इप्सो। सारे बच्चे ध्यान देना। इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पारा। फिर से बोलो। इप्सो,
ऑर्थो मेटा पारा, याद रहेगा। IOMP, क्या बोलोगे, बोलो IOMP, याद रहेगा क्या। अब सुनो सभी को बताना, तो जहां से लगा है वहां से कितना है, तो बताओ ये SO3 किधर लगा है, बोलो। जहां पे लगा है वहां बोलोगे 100, क्या बोलोगे 100, पड़ोस वाला, फिर वाला, फिर वाला, और एक पारा पे ज्यादा अच्छा होता है। अब सोचो, ये CS3 का नेचर कैसा है, बोलो थोड़ा सा। प्लस आई, क्या होता है बोलो, प्लस आई। और ये बच्चा प्लस एच भी शो करता है, क्या शो करता है, प्लस एच। तो ये क्या शो करेगा, प्लस एच। अच्छा, प्लस आई प्लस एच दोनों में कौन रेस में जीत जाएगा, हाइपर कंजुगेशन। अरे बोलो हाँ या ना। तो प्लस एच किसके ऊपर जीतेगा, प्लस आई। इसके पास कुछ भी नहीं है, नहीं है ना। इसके पास बोलो तो Br, Br का क्या नेचर होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या डोनर, एक्सेप्टर है। याद रखना, स्पेशली बता रहा हूं, इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा माइनस आर से, क्या बोला, इसका माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा किससे, ये एक्सेप्शनली ब्रोमीन अपना माइनस आई स्ट्रॉन्ग शो करता है, किसके कंपेयर, माइनस आर के कंपेयर। तो इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, लेगा। और इलेक्ट्रॉन लेने वाला बेहतर होता है ना, चाहिए। NO2 क्या है जन्म से, ये भर भर के माइनस आर, भर भर के क्या है, माइनस आर। अब बताइए सबसे बेस्ट कौन, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है देने वाला, जल्दी बोलो सब कोई, कौन सा सबसे बेस्ट लेने वाला इलेक्ट्रॉन है, बोलो भाई। लास्ट वाला होगा क्या, माइनस आर, माइनस आई, कुछ भी नहीं, प्लस है। सबसे खराब कौन है, प्लस वाला सबसे खराब है क्या, तो सबसे पीछे कौन रह जाएगा, तो सबसे आगे ये। तो नो साइड इसको 1 2 3 4 कर लेते हैं, 1 2 और 3 4। सबसे बेस्ट कौन बच्चा, 4/3 2 1, बोलो यार। तो बेस्ट एग्जांपल इस बहुत जल्दी बताइए, नो साइलेट फॉलोड बाय ब्रो साइलेट फॉलोड बाय नथिंग। इसको हम लोग कहते हैं सल्फॉक्सी बेंजीन, क्या कहते हैं इसको, बेंजीन। और ये क्या कहलाएगा, टोसाइलेट, टोसाइलेट इज द लास्ट वन। आया समझ में। तो कभी लिविंग ग्रुप ऐसे पकड़ा जाएंगे, गलती नहीं करोगे ना, ये थोड़े भयावह से लगते हैं बट होता कुछ नहीं है, दिमाग में बैठा लेना, और आएंगे परीक्षा के अंदर ये कई बार। कोई दिक्कत किसी को, आया सबको समझ में, कॉपी द होल स्टफ, सब कुछ कॉपी कीजिए जल्दी।
बढ़िया बोतल। ठंडा इसमें बहुत दिन रहता है। चौ नहीं, कम से कम 8 घंटा तो पक्का रहता है। सही में 8-10 घंटा पूरा रहता है। 24 तो नहीं कह सकते। नहीं नहीं, टच करने में नहीं पता चलेगा। अरे पटक दो इन खराब हो जाएगा। इसके अंदर एयर कॉलम्स होता है। वो अगर सट गया ना, बस खत्म हो गया। भाई लिखे। दिखा दो। अभी तक वहीं पे अटका हुआ है साला। तुम लिख हाँ, अभी वाला लिखो ना। पीछे छूट रहे हैं।
बोले बेटे, बोलो भाई। तो बेटर लिविंग ग्रुप, मोर स्टेबल मिनरल, कार्बोकेटायन। तो बस सीधा सा सिनेरियो क्या समझ में आया? जो लिविंग ग्रुप होगा उसके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। कौन कौन से? माइनस आई, माइनस एच और माइनस आर। माइनस आर होगा तो और बेहतर है, माइनस एच होगा तो थोड़ा कम, माइनस होगा तो कम। कौन नहीं होना चाहिए? प्लस एच, प्लस आई और प्लस आर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये वाला होगा तो वो छोड़ के जाएगा और बनने वाला कार्बोकेटायन बेहतर बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी तो समझ में आ गया। ठीक है, याद रखना कार्बोकेटायन इस बात पे निर्भर करता है कि लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है। ओके, नाम याद रहेगा सभी का? बोलो नाम क्या क्या है, बोलो सबकी। ट्रिपलेट, फिर बोलो मेसिटाइलेट और एसिटाइलेट और एसीटेट। यहाँ बोलो नोशाइलेट, फिर ब्रोशाइलेट, ये कुछ नहीं, और ये टोशाइलेट। याद रहेगा क्या? ये लेट एट एट याद रहेगा सभी को? चलो कल मुलाकात करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। सिलेबस लिख लिया सबने? कहाँ तक? कहाँ तक? लास्ट ऑफ जीओसी तक। याद रहेगा सभी को? चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।